I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों का सृजनहार हूँ। I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों को बनाता हूँ। So when you are in process to receive your miracle, to possess your miracle, don't speak contrary to what you are believing for. जब आप उस इंतजार में हैं, जब अपने चमत्कार को ग्रहण करना है, तो जो प्रार्थना, जो विश्वास करके बोलते आए हो, उसके विरोध बोलना बंद करो, मत बोलो। Speak the word. वचन को बोलो। Speak the word. वचन को बोलो। You know, Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 वचन कहता है, मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूं उसको पूरा करने के लिए। I watch over my word to perform it. परमेश्वर कहता है, मेरी निगाहें मेरे वचन पर लगी रहती हैं उसको पूरा करने के लिए। You know, sometimes it's so easy because we are all surrounded by negative people, negative reports. You go to your office, everybody is talking negative. कई बार बहुत आसान है ऐसा, क्योंकि आप दफ्तर में जाएं, हर कोई नकारात्मक बात कर रहा है, नकारात्मक खबरें हैं हर तरफ। You know, when we started this ministry, जब ये सेविकाएं हमने शुरू की थी, everybody said, हर एक व्यक्ति ने कहा, Delhi is what? Valley of dry bones? Valley of dry bones. दिल्ली तो सूखी हुई हड्डियों का शहर है। Who are you? कौन हो तुम? Hard ground. कठोर भूमि है दिल्ली। And we started confessing. और हमने ये घोषणा करना शुरू कर दिया, Father, पिता, it's easy. ये आसान It's है। easy to do ministry in Delhi. दिल्ली में सेवकाई करना आसान है। It's easy. आसान है। Amen. आमीन। You know why it's easy? पता है क्यों आसान है? Because Jesus never said, you build my church. He said, I will build my church. क्योंकि यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरी कलीसिया को बनाना, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करता हूँ। So all that we have to do is हमें क्या करना है? get out of the way रास्ते से हट जाना है and say, Lord, build it. और बोलना है, प्रभु आप बना लो। Sometimes we are on the way. कई बार हम रास्ते में खड़े होते हैं। Jesus, you want to build it? यीशु बनाना चाहते हो? Okay, let me ठीक है। tell you the terms and conditions. मैं आपको okay? बताता हूँ कैसे बनानी है। We don't pray in spirit in this room. हम आत्मा में प्रार्थना नहीं Don't believe in करेंगे। miracles. हम विश्वास नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते। You have 5 minutes. Do what you want. यीशु 5 मिनट देंगे आपको, जो करना है कर लो। No, he नहीं। said, I will build my church. उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया को उठाकर खड़ा करता हूँ। This is his church. ये उसकी कलीसिया है And he is building his church. और वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। Amen. आमीन। And you know what we do? और आप जानते हैं हम क्या करते हैं? Okay, Sam, come here. Me and Sam, you know what we've been doing for last 12 years? हम जाते पिछले 12 साल से क्या करते आए हैं? We watch him build the church. हम उसको देखते आए हैं कि वो कलीसिया कैसे बना रहा है And we give him glory. और उसकी महिमा करते आए Because हैं, he is building his church. क्योंकि वो कलीसिया को बना रहा है। Some people have asked me, Pastor, how much you fast for the church? कुछ लोग कहते हैं, पास्टर कितना उपवास करते हो आप कलीसिया के लिए? I said, I don't fast for church. मैंने कहा, मैं कलीसिया के लिए उपवास नहीं करता। Whoa, some Whoa. religious people are so कुछ offended. कुछ धार्मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसी बात पे। I fast so that I can be sensitive to hear his voice, but I don't fast to earn, oh, I'm going to fast 40 days so more people. No. Jesus is building his church. मैं उपवास इसलिए करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए और संवेदनशील हो जाऊं, लेकिन कलीसिया को बनाना है इसलिए 40 दिन उपवास करूंगा। मेरा काम नहीं है, वो यीशु बना रहा है अपनी कलीसिया I को। don't pay so that, you know, the church will grow. मैं इसलिए नहीं देता कि कलीसिया बढ़े। We trust his word हम उसके वचन का and भरोसा we करते lift Jesus up. हैं और यीशु को ऊंचा उठाते And हैं। he said, when the Son of Man is lifted up, और उसने कहा, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा, I will draw all men to myself. तो वो सब मनुष्य को अपनी ओर खींच लेगा। Amen. Amen. You know, many times, you know, me and Sam, I'm just telling you, being vulnerable, okay? कई बार Behind the scene talks. मैं पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो बता रहा हूँ। One day we both were talking. एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे। यार ये मजाक में क्या हो गया? I'm telling you the truth. We were having fun. मैं सच कह रहा हूँ, हम तो मजे कर रहे थे। We never wanted to start a ministry at church. We were a few young people. We were loving one another, worshiping Jesus, and just having fun. हम कोई सेवकाई नहीं करना चाहते थे। कुछ जवान लोग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यीशु की सेवा करना चाहते थे, आराधना कर रहे थे साथ मिलके। We were having a party, और एक पार्टी हो रही थी
And people started to join the party. और लोग पार्टी में आने लग गए And they kept joining the और party. आते रहे पार्टी में And you have joined the party. और आपने भी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। Amen. आमेन। So welcome to the party. तो पार्टी में आपका स्वागत है। Amen. आमेन। Welcome to the family of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आपका This स्वागत is है। His family. ये उसका परिवार है। Hallelujah. Say it's easy. बोले ये आसान है। It's easy to get healed. Say it's easy to get healed. आसान है बीमारियों से चंगा होना। It's easy to talk during a sermon. आसान आसान है प्रचार के समय में बात करना वापस। Say it's easy. बोले आसान It's है। easy to get healed. आसान है चंगा होना। It's easy to grow in the Lord. आसान है प्रभु में बढ़ना। It's easy to walk in signs and wonders. आसान है चिन्ह चमत्कार में It's जीना। easy to prosper. आसान है समृद्ध होना। It's easy. ये आसान है। Come on. Thank you. Amen. You know what Jesus said to Pharisees? पता है यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? He said, बोला? "Woe unto you, hypocrites, यीशु ने बोला हाय है तुम पर ढोंगियों, because you have made the way of kingdom so hard. क्योंकि तुमने राज्य का मार्ग इतना कठिन बना दिया। You keep adding these requirements on people, तुम ये आवश्यकताएं जोड़ते चले जाते हो, लोगों के ऊपर लादते चले जाते which you yourself don't follow." हो, जो तुम खुद भी नहीं करते हो। It's easy. आसान है, It's easy. आसान है। Last Sunday we learned पिछले रविवार हमने God सीखा has sent His word, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है, and our part is to receive the word. हमारी नौकरी उसको ग्रहण कर लेना। Amen. आमेन। And say, "Thank you, Papa." और कहना धन्यवाद पिता। It's easy. आसान है, It's easy. It's easy. आसान है। And I want to tell you what you're seeing right now. It's just, we have not even scratched the surface. और मैं आपको अभी भी बताना, जो आप देख रहे हो अभी हमने सतह की परत कुरेदी भी नहीं है। You know this, I want to, can I tell you? Can I tell you something? Okay. So very soon, बहुत जल्द we're leaving this place. हम इस जगह से बाहर जाने वाले हैं। Amen. आमेन। We have found a 2-acre land. हमें एक 2 एकड़ भूमि मिली है। We are moving in a 5 times bigger place. इससे 5 गुना बड़ी जगह पर जाना चाहते हैं। Amen. आमेन। The Lord is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। The Lord has been so good to us. परमेश्वर इतना भला व्यवहार करता है हमारे साथ। We can take credit of nothing what God has done here. हम किसी बात का श्रेय ले ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने किया है यहाँ पे। It's Him. लेकिन वो है जिसने It's His किया। good. You know, I've told you so many times, and it's a fact. Me and Monu, many times we just cry. मैंने आपको बताया कई बार पास्टर उनकी पत्नी पास्टर मोनिका रोते हैं साथ मिल करके, Just remembering where we came from, याद करते हुए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। and we just say, "Daddy, why are you so good to us? और ये कहते हैं कि पिता क्यों हैं आप इतने भले हमारे साथ। We've done nothing to earn it, but the reality is you cannot earn it. It's so expensive. No man can earn it." हमने कुछ नहीं किया इस भलाई को कमाने के लिए अपने जीवन के लिए, और असलियत तो यह है कि वो भलाई इतनी महंगी है कि कोई मनुष्य उसे कमा ही नहीं सकता। All we have to do is camp in the goodness of God. हमने बस ये किया कि उसकी भलाई में अपने तंबू को गाड़ के बैठ गए। Isn't that beautiful? David did it so beautifully. बहुत खूबसूरती से दाऊद ने लिखा इसको। You know, David got it. दाऊद को समझ में आ गया था। Even he was in the midst of valley of death. जब वो But look at his confessions. मृत्यु की परछाई की वादी में से भी वो कहता है इस बात को, He camped in the goodness of God. क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई में अपना तंबू गाड़ना सीख गया था। He's like, surely goodness and mercy will follow me
all the days, not some days, all the days of my life. और वो कहता है निश्चय ही करुणा और भलाई कुछ दिन नहीं, जीवन भर मेरे साथ साथ चलेंगी. David was aware that wherever he goes, goodness and mercy follow him. दाऊद इस बात का गवाह था कि जहां कहीं वो गया परमेश्वर की भलाई और करुणा उसके साथ साथ. And so many believers today, they बहुत से say, विश्वासी Pastor, कहते पास्टर, काला साया पीछे कर रहा था मैं. there is a dark shadow behind me. I'm not exaggerating. I was talking to a woman and she's like, Pastor, whenever I'm asleep, there is a black shadow and he looks at me like this. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. एक स्त्री ने आके बोला कि जब मैं सोती हूँ तो मैं देखती हूँ एक काला साया है जो मुझे ऐसे घूर रहा होता है. What are you aware of? आपका ध्यान किस बात पर लगा है? Are we aware of demonic क्या हम दुष्ट की ओर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं? and the power of Satan? शैतान कितना शक्तिशाली है इस बात Or पर? are we aware of our Father? या हमारा ध्यान इस बात पर है कि हमारा पिता कितना शक्तिशाली है? Amen? Amen. God is much more powerful to protect you. His ability to protect you is much more than Satan's ability to harm you. परमेश्वर कई ज्यादा शक्तिशाली है. परमेश्वर को कि आपको बचाए रखने की जो क्षमता है वो कोसों बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है शैतान की आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता से. Can I say this? Somehow पता नहीं कैसे we trust in the power of Satan more. And I'll tell you why. हम शैतान की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं. मैं बताता हूँ क्यों. कह रहा हूँ. If any of your kid, they start watching Harry Potter. आप में से किसी का बच्चा अगर हैरी पॉटर देखना शुरू करे, Oh, again, religious way. Okay. वो So they're like watching. What are you doing? You'll be demonized. और उनसे छीन लेते हैं. क्या कर रहे हो? दुष्ट आत्मा घुस जाएगी तुम्हारे अंदर. Is that true or not? Guys, होता है नहीं होता है? we believe we can watch something demonic and instantly demonic world will respond. And we think you're going to watch a Sunday live service for 3 hours and nothing will happen. हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ शैतानी देखेंगे तो जल्दी से जो शैतान की शक्तियां हमारे पीछे पड़ जाएंगी. लेकिन आपको लगता है कि आप 3 घंटे की लाइव सर्विस देखेंगे कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, फिर बंद कर देंगे. Isn't that true? We are so casual when we see the work of the Lord, when you hear a worship song. But when any person is watching somebody, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं या हम किसी आराधना के गाने को हम सुनते हैं तो उसको बहुत हल्का समझते हैं. लेकिन कोई ऐसी उल्टा पुल्टा वीडियो तो हम बहुत डर जाते हैं. when anybody conjures or invokes a demonic world, the spirits come from far. When we worship our Father, He lives in us. जब कोई दुष्ट की ताकतों की ओर अपना ध्यान लगाता है तो बहुत दूर से उनको आना होता है. लेकिन जो हमारा पिता है वो हमारे अंदर रह रहा है. What if we can pray with believing that, every time I call to the Lord, He hears me. क्या होगा अगर हम प्रार्थना ऐसे करने लगे कि जब कभी मैं उसको पुकारता हूं वो सुनता है और जवाब देता है. Amen? Amen. Every time you call His name, Jesus, जब कभी हम यीशु के नाम को पुकारें and He has all your awareness. और आपका पूरा ध्यान उस पर लगाओ And He's there, तो वहां listening to every word you're saying, every thought that is rising in your heart. He knows it. आपके हर एक वचन को वो ध्यान से सुनता है, हर एक विचार को वो ध्यान से देखता है, वो जानता है. Amen? So can we pray with this faith that our God is a prayer answering God, and you don't have to convince Him to heal you, you don't have to convince Him to bless you, you don't have to convince Him to prosper you. तो क्या इस विश्वास के साथ आज से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें समृद्ध करना चाहता है और हमें उसको राजी करवाने की आवश्यकता नहीं है उस सब करने के लिए. All you have to do is हमें बस ये करना है just speak what He says about you. कि हम वो कहें जो वो हमारे बारे में कहता है. Amen? You can get up and say, thank you, Father, I am anointed. जब आप उठते हैं तो कहें धन्यवाद पिता कि मैं अभिषिक्त हूँ. Thank you, Father, that I am appointed. धन्यवाद पिता कि मैं चुना गया हूँ. Thank you, Father, that I am called by my one mother's womb. धन्यवाद पिता कि आपने अपनी मेरी माँ के गर्भ से ही मुझे चुन लिया और पुकार लिया, बुला Thank you, लिया. Father, that I am blessed. धन्यवाद पिता कि मैं आशीषित हूँ.
What are you doing? क्या कर रहे हैं? Okay, one scripture and then we'll close. एक आयत और फिर हम समाप्त. Philemon 1:6. फिलेमोन 1 उसका 6. Let me read that in Amplified, okay? मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रहा हूँ. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing. Okay, Sam, say that and I want to say something. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास की तेरी सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो. You don't have to have the accurate knowledge of every evil thing. आपको हर एक बुरी बात की सटीक ज्ञान होना जरूरी नहीं है. Now, some people, there are books wherein there are like 300 names of demons. ऐसी किताबें जहाँ पर 300 नाम लिखे दुष्ट आत्माओं के अलग अलग. And people are like, oh, I want to be aware of the demonic world. No, no. और लोग कह रहे हैं कि मुझे पता होना चाहिए दुष्ट की दुनिया में क्या होता है. नहीं. So they know all the new every time they invent a new demon, so the name gets added. So उनको सारे दुष्ट आत्माओं के नाम पता है. जब कभी एक नई दुष्ट आत्मा का नाम मालूम होता है तो वो उसमें जुड़ जाता है किताब में, लिस्ट में. We shouldn't be demon conscious. हमें दुष्ट आत्माओं के प्रति संवेदन नहीं, उसका ज्ञान नहीं रखना. We should be conscious of the Holy Spirit who lives in लेकिन us. उस पवित्र आत्मा का मालूम होना चाहिए जो हमारे अंदर रहता है. 1 Corinthians 4:4 says, greater is he, 1 John, greater is he who is in us than he who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4 वचन कहता है, वो जो मुझ में रहता है शक्तिशाली है उससे जो दुनिया में रहता है. You don't need to count all the names of evil things in the world. जो दुनिया में जो चीजें उनके नाम गिनने की जरूरत नहीं है. Okay, go back to that script. Philemon 1:6. फिलेमोन 1 उसका 6. Your faith becomes effective and it becomes powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. आपका विश्वास करना प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है जब आपको सही मालूम होता है, सही ज्ञान होता है हर उस अच्छी बात का जो आपके अंदर मसीह में आ गई है. Amen. And New King James says that when we acknowledge every good thing. और न्यू किंग जेम्स वर्जन ऐसे कह रहा है जब हर उस अच्छी बात को जो हमारे अंदर आ गई मसीह में उसको हम मान लेते हैं. You need to acknowledge what Christ has done for you. आपको जान लेना और मान लेना जरूरी है जो मसीह ने आपके अंदर किया है. Amen. The good thing. वो अच्छी चीजें. Not the evil. जो बुरा है सब कुछ वो नहीं. One time somebody came to my house and there were like these statues of elephants. एक बार कोई व्यक्ति मेरे घर आए और मेरे घर में छोटे छोटे हाथी की मूर्ति थी, ऐसे हाथी थी. Elephant? बोले हाथी? Man, you're a pastor. You have elephants in your house? आप तो पास्टर हैं, आपके घर में हाथी है. Demons will come. दुष्ट आत्मा आ जाएंगी. It's crazy how we have believed such things. पागल करने वाली बात है, क्या सब मान बैठे हम लोग. We care so much about external, and yes, there is a truth to it. You shouldn't bring anything demonic in your house. But what I'm saying is, we care so much what is in your physical house, and we don't care what you have stored in your heart. बाहर की दुनिया में अपने आसपास जो कुछ है उसको हम इतना बड़ा मानते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे दिल के अंदर क्या चलता है. You can remove all the elephants and giraffes and zebras and lions from your house, but God is more interested in removing judgment and criticism and bitterness and pride. Those are the things God wants सारे to हाथी clean us from. जानवर जितने जंगली जानवर है सब घर से निकाल सकते हो, लेकिन आपके दिल में जो कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, परमेश्वर उसको निकालना चाहता है. Amen. I wish I could say it loud enough to the church. Stop demonizing everything. काश कि मैं इस बात को बहुत जोर से कह सकता कलीसिया को कि हर बात में दुष्ट आत्माएं ढूंढना बंद करो. Amen. Stop seeing black shadows. काले साए देखना बंद करो. What? Do you know क्या आप जानते हैं that 1/3 of the angels fell? स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए. They're working for the demonic.
जो दुष्ट के लिए काम करते हैं, but 2/3 are on our side. लेकिन उससे दुगने हमारी ओर हैं। Why do Christians only see demons? Why don't you see your angels? तो विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को क्यों देखते हैं, अपने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं देखते? They are 3 times more than demons. वो तो उससे 2-3 गुना ज्यादा ही हैं। Why don't you say, Pastor, I was going my home and angel was looking at me? ये क्यों नहीं कहते कि पास्टर मैं घर जा रहा था और मेरा स्वर्गदूत मुझे ऐसे देख रहा था? Amen? And the Bible doesn't say that every believer has a demon, but the Bible says every believer has an angel assigned to them by Father. We need to change our mindset. और बाइबल ये कतई नहीं कहती कि हर एक विश्वासी के पास दुष्ट आत्मा है, लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि हर एक विश्वासी को स्वर्गदूत की दिया गया है। So when there is an electricity cut, right, and there is darkness, जब बिजली चली जाए और अंधेरा हो जाए, what are you aware of? आपका ध्यान कहाँ जाता है? Do you see those 2 hands? Ta-da! क्या आपको वो 2 हाथ दिखते हैं? At that time, when there is electricity cut, bam, are you aware of Jesus is in this room with me? जैसे ही लाइट जाती है, क्या आपका ध्यान जाता है कि यीशु मेरे साथ है? Amen. आमेन। Right? We have to build awareness. हमें इस मानसिकता को बनाना है अपने अंदर। You have to build awareness. हमारा ध्यान उस पर रहे। You know, one time a sister came to me. She said, "Bhaiya, you know what happened? एक बार एक बहन मेरे पास आई, कहती भैया आपको पता है क्या हुआ? I entered my house मैं अपने घर में गई and somebody turned on the fan." और किसी ने पंखा चालू कर दिया। I was like, why can't that be an angel? मैंने Maybe कहा- you're feeling hot. The angel wanted to turn on the fan for you. मैंने कहा वो Why it always तुम्हारा, have to be a demon? मैंने कहा तुम्हारा स्वर्गदूत क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गर्मी लग रही हो, उसने पंखा चला दिया तुम्हें देख के। तो हमें साई साई क्या हो जाती है? साई साई. वो कहते हैं हमें हवा चलने की साए साए की आवाज आती है। The Bible says God has made His angels winds. Maybe they are doing साई साई. और लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे साए साए हवा की आवाज आ रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने Let's स्वर्गदूतों को, renew our mind. हम अपने मन को नया Let's करें। become more light conscious than we are darkness conscious. हम प्रकाश की ओर अपना ध्यान लगाएं, अंधकार की ओर नहीं। The Bible says angels are ministering spirits given to the heirs of salvation. बाइबल कहती है स्वर्गदूत वो सेवकाई करने वाली आत्माएं हैं जो विश्वास के धारकों को दी गई हैं। Amen. So if you are 4 members in the family, अगर परिवार में 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, there are 4 angels at least. तो कम से कम 4 स्वर्गदूत तो आपके घर में हमेशा रहते हैं। Right? And if you are a family that loves to praise and worship, you know, angels love praise and worship. और अगर आप एक ऐसा परिवार है जो आराधना करने से प्यार करते हैं, क्या आप जानते हैं स्वर्गदूतों को प्यार है आराधना करने से? So they are, you know, they are going for a job. जब वो कुछ काम के लिए जा रहे होंगे स्वर्गदूत Subhash Nagar, सुभाष नगर के आसपास, and then they hear, और सुनते हैं, मैं हाथ उठा- they'll turn to it. जब वो आराधना सुनते हैं तो वो मुड़ जाते हैं। They love when saints worship. स्वर्गदूतों को प्यार है जब संत मिलकर आराधना करते हैं। Amen. आमेन। We are not seeking angels. हम स्वर्गदूतों को नहीं खोज रहे कहाँ I हैं। just want to turn your attention that stop becoming unconscious. लेकिन मैं आपके ध्यान को सही जगह लाना चाहता हूँ कि दुष्ट की ओर ध्यान लगाना बंद करो। Stop seeing demons everywhere. दुष्ट आत्मा देखना बंद If you करो। see a demon, अगर दुष्ट आत्मा दिखे cast it out. उसको खदेड़ निकालो And वहाँ से। again, put your awareness to the फिर Father. वापस अपना ध्यान प्रभु की ओर डालो। Demons are nothing. दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं है। For He spoiled principalities and powers and made an open show of them. क्योंकि यीशु ने प्रधानताओं को लज्जित करके, निकम्मा करके, खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया। Amen. And let me just say this. You know, many angels in the kingdom are unemployed. राज्य में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हो। They are on a strike. वो हड़ताल, भूख हड़ताल पे हैं। They're like, God, और प्रभु why did you give me to this fellow? इस व्यक्ति के पास क्यों दे दिया मुझे? All the time he's grumbling. सारा टाइम तो ये शिकायतें लगा What रहा should होता we है। do with his grumble? क्या करे इसकी शिकायतों का? But the Bible says
angels hearken to the word of the Lord. बाइबल कहती है स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं. If you are a person, if you are a man or a woman who has a nature, or you speak the word of the Lord, your angels will be on the go. अगर आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो आपके स्वर्गदूत हमेशा तैयार रहेंगे भागने के लिए, काम को करने के लिए. Please hear this. ध्यान से सुनना. Angels don't respond to tears. स्वर्गदूत आंसुओं को जवाब नहीं देते. Some people are so disappointed. कुछ लोग बहुत निराश हो गए हैं. You know, one time there was a preacher when I was, we just got saved, and he came, you remember? In our city, and he said, God will not answer your prayers unless he will see your tears. जब मैं नया था प्रभु में, प्रभु को जाना ही था, तो एक प्रचारक हमारे शहर में आकर बोला, परमेश्वर तब तक आपकी प्रार्थना को सुनेगा भी नहीं जब तक आपका बिछौना, आपका तकिया आंसुओं से भीग ना जाए. And now after that, we young people, we had a meeting. अब हम जवान लोग की कुछ सभा थी. Now we need to cry. अब रोना पड़ेगा हमें. But we are not able to cry, but when we are praying. लेकिन रोना आ नहीं रहा जब प्रार्थना कर But रहे the हैं. problem is God will not hear our prayer. लेकिन उसमें दुविधा ये है कि परमेश्वर सुनेगा नहीं प्रार्थना. So we tried everything. तो हमने सब कुछ We ट्राई even कर लिया. tried cutting onion, and हमने प्याज काटने I'm की not कोशिश कर ली. joking. मैं मजाक नहीं कर रहा Saying हूँ. this before God. परमेश्वर के सामने We कर रहा have हूँ. done that. हमने ये सब किया है. Because God says. परमेश्वर कहता है. No, God sees faith. नहीं, परमेश्वर विश्वास को देखता है. God sees faith. वो विश्वास देखता है. And faith in His goodness. और उसकी भलाई पर जब हमारा भरोसा होता है. Amen. When you come to Him saying, "My daddy is a good daddy," जब उसके bam, सामने- He's pleased. जब उसके सामने हम आते हैं, कहते हैं मेरा पिता बहुत अच्छा है, वो आनंदित है. Amen. The one who has promised, my daddy has promised, and my daddy is well able to fulfill it. वो जिसने वादा किया, मेरे पापा ने वादा किया, और वो सक्षम है, क्षमता रखता है उस वादे को पूरा करने की. You know, I had a first-hand experience of this. How angels hearken to the word of the Lord. मेरा खुद का अनुभव हुआ इस बात के साथ, कैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की बात को, उसके वचन को सुनते हैं. Monica's dad, he was diagnosed with cancer. पास्टर मोनिका के पिता को कैंसर बताया डॉक्टर्स ने. And when we took him, he had his chemo done, and then doctors said that, the cancer has just spread all over his body. जब उनको लेके गए, कीमो हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि कैंसर इनकी पूरी बॉडी में फैल गया. And there is no hope. तो कोई उम्मीद नहीं है. So we brought him home. हम उनको घर लेके आए. And I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करूं. So I just went into the room. मैं कमरे में चला गया. I just knelt before the Father. And I even didn't say anything. I said, Father, what do you say about और this? मैं पिता के सामने गया घुटनों पर. मैंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस ये कहा, पिता आप क्या कहते हैं उस परिस्थिति के बारे में. And suddenly it was like my eyes opened. There was this huge angel before me. और अचानक मेरी आंखें खुल गई और जैसे एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हुआ था. He was at least 8 feet tall, very muscular. कम से कम 8 फीट ऊंचा और बहुत शक्तिशाली. And he just kept staring at me. वो मुझे घूर रहा था. And I had no clue what to do. मुझे कोई अंदाजा नहीं था क्या करना है. So I said, Lord, what should I do? मैं कहा प्रभु मैं क्या करूं. He said, send him for Narayan's healing. Narayan is Monica's dad. तो प्रभु ने कहा इसको नारायण के जीवन के लिए भेज. नारायण पास्टर मोनिका के पिता का नाम था. I said, I don't know how to. मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे करूं. He said, say this. बोला ये कहे. And I just repeated what I heard in my spirit. जो अपनी आत्मा में मैंने सुना, मैंने वो दोहराया. And zap, he was gone. और मेरे सामने वो स्वर्गदूत भागते हुए चला गया. We went to the doctor 3 days later. 3 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास गए. Did the PET scan. हमने पैट स्कैन किया. There was no trace of cancer. उनके शरीर में कैंसर का कोई ट्रेस नहीं था. No trace of cancer. पूरे शरीर में कैंसर का कोई ट्रेस नहीं था. Angels hearken to the word of the Lord. स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. Angels hearken to the word of the Lord. स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं. You know, the battle is going on because of our words. आप जानते हैं जो युद्ध चल रहा है हमारे वचनों के कारण चल रहा है. The kingdom of light is waiting for you to speak the right word. The kingdom of darkness is waiting for you to speak the wrong word. ज्योति का जो राज्य है वो इंतजार कर रहा है कि आप सही शब्दों को कहें. अंधकार का राज्य इंतजार कर रहा है कि आप गलत शब्दों को कहें.
For the power of life and death are in the tongue. जीवन और मृत्यु का सामर्थ जुबान में है। But when you make it a habit of speaking the word, लेकिन जब आप ये आदत बना लेंगे कि आप वचन को बोलें, angels will be activated in your life. स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में काम करने लग जाएंगे। Amen. आमेन। Things will be easy. Easy. चीजें आसान हो जाएंगी। Now it's time we are going to pray for healing. ये समय है कि हम चंगाई के And it's लिए time for प्रार्थना you करें। to receive healing. और ये समय है आपके लिए कि अपनी चंगाई But I आप want to teach you today a very a powerful way. It's the easiest way to receive your healing. लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सबसे सरल तरीका अपनी चंगाई ग्रहण करने का, And that is through the broken body of Jesus. और वो है यीशु के उस तोड़े हुए शरीर के It's द्वारा। not a ritual, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, not a Christian practice. ये एक ईसाइयों का रीति रिवाज नहीं है। There's a powerful principle behind this. एक शक्तिशाली सिद्धांत है इसके पीछे। And Apostle Paul says it's the only reason why believers are sick or they have died, because they did not discern the body of Lord. और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि ये एकमात्र कारण है कि विश्वासी लोग बीमार हैं या मर गए क्योंकि उन्होंने मसीह की देह को नहीं पहचाना। If you have communion in your hands. आपके हाथों में But कम्युनियन होगा। I also want to tell you, if you don't believe in Jesus, this means nothing. लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु को नहीं जानते, नहीं मानते, तो इसका कोई फायदा नहीं You है। need to discern the broken body of Jesus. इसीलिए यीशु के उस तोड़े गए शरीर को जानना जरूरी है। Guys, the service has not ended. This is the most important part. ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सभा का। Please pay attention. ध्यान दें, You can go back healed. आप चंगे होकर जा सकते हैं यहाँ से। Your bones can be restored. आपकी हड्डियां वापस जोड़ी जा सकती हैं। Cancers will be healed. कैंसर्स चंगे किए जा Tumors will be सकते हैं। healed. ट्यूमर्स गायब किए Your जाते हैं। eyesight will be restored. आपकी आंखें, Your kidneys will be healed. आंखों की रोशनी, आपकी किडनी ठीक की जा सकती है। There is somebody here with a kidney problem and the Lord is healing you. यहाँ कोई है जिसकी किडनी में समस्या है, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। Kidneys are being healed right now. किडनी ठीक हो रही है इस समय। Kidneys, come on, receive your healing. The अपना Lord is healing a kidney अपनी here. चंगाई ग्रहण करें, परमेश्वर किडनीज को ठीक कर रहा है। Kidneys are being healed. किडनीज ठीक हो रही हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Okay, so this is the most, grace, healing by grace, अनुग्रह के द्वारा चंगाई, where you don't have to strive for your healing. You receive your healing. You sit at the table with the Lord and receive your healing. जहाँ आपको कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी, लेकिन प्रभु के साथ मेज पर बैठकर आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हैं। Amen? आमेन। And earlier, I used to do it, but the Lord has been just putting this in my heart. And I just told Monica, I just said, hey, we have been taking communion, but I somehow feel that, we have still missed to really honor the table of the Lord. So now, when I get up, I said, Lord, the first thought that I want, Jesus said, do it in my remembrance. I said, the first thing I want to remember in the morning is you, Jesus. So when I remember him, I take communion. And when we sleep, before we are sleeping, I said, Lord, the last thought in my mind before I sleep, I want to remember you. And then we take communion. It is powerful. और मैं काफ़ी समय से कम्युनियन लेता आया, लेकिन मैं पास्टर मोनिका अपनी पत्नी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ तो है जो जहाँ हम चूक रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम मुझे याद करो तो ऐसा करो। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मैं प्रभु को याद करते हुए कहता हूँ, प्रभु आप मेरे मन में पहला विचार है और मैं प्रभु भोज लेता हूँ। सोने के समय में मैं प्रभु से कहता हूँ आप मेरे मन का आखिरी विचार है, मैं प्रभु भोज लेके सोता हूँ। Jesus said, whenever you remember me, do it in my remembrance. यीशु ने कहा जब कभी मुझे याद करो मेरी याद में ऐसा करना। Amen. It's not a religious ritual that we do once a month. Do you remember Jesus once a month? ये धार्मिक रीति रिवाज नहीं है कि महीने में एक बार करना ही है। क्या आप यीशु को महीने में एक बार ही याद करते हैं? You can do it as many times as you जितनी दफा चाहे कर सकते हैं। But don't do it without discerning what you're doing. लेकिन ये पहचानने के बिना ना करें जो आप। Amen. So we have double fold blessing of the cross. उस क्रूस का दुगना फायदा हमें मिला है प्रभु। If you see this, and for the people who are new, you don't understand,
this juice represents the blood of Jesus. कुछ लोग जो नए हैं वो शायद ना समझते, लेकिन ये जो जूस है यीशु के लहू को दर्शाता है। And this piece of bread represents the broken body of और ये जो Jesus. वेफर का टुकड़ा है यीशु के तोड़े हुए शरीर को दर्शाता है। If you remember last Sunday, we saw how Israelites who were bitten by a snake, when they looked at that bronze serpent, they lived. और हमने पिछले हफ्ते सीखा था कैसे इजरायलियों को जिनको सांप ने काट लिया जंगल में, जब उन्होंने उस पीतल के सांप की ओर देखा तो वो चंगे हो गए। Amen. Jesus said, whenever you do this, he didn't say that remember your sins. He said, remember me. जब यीशु ने इसके बारे में कहा तो उसने ये नहीं कहा कि अपने पापों को याद करना, उसने कहा मुझे याद करना। Yes. आमेन। Yes. When I look, when I can, none of us are worthy to come to this table. हम में से कोई भी योग्य नहीं था इस मेज पर आने के लिए, But that's why this blood was shed. इसीलिए ये लहू हमारे लिए बहाया गया। So this blood reminds me of the grace of Jesus. तो ये लहू मुझे याद दिलाता है यीशु के उस अनुग्रह को। This blood reminds us that He has paid the price for our sins. ये याद दिलाता है कि उसने हमारे पापों का दाम चुकाया। Not one is righteous, the Bible says. बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, But Jesus became sin लेकिन- so that we can become the righteousness of God. लेकिन यीशु पाप बन गया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। If you can do it by putting faith in what we are doing, अगर जो हम कर रहे हैं उसमें विश्वास मिलाकर आप कर सकें, there is no sickness तो कोई बीमारी नहीं that will stay in your body. जो आपके शरीर में रह सकेगी कभी भी, Healing is still flowing from the back of Jesus. क्योंकि यीशु की उस उधेड़ी हुई पीठ से आज भी चंगाई बह रही है। Amen. So for a moment, I request each and everyone to close your eyes wherever इसलिए you are हर एक व्यक्ति से मैं विनती करता हूँ अपनी आंखें बंद करें जहाँ कहीं आप है, and look at the cross. और क्रूस की ओर देखें, Look at His broken body. उसके तोड़े हुए शरीर को देखें। His body was broken so that our body will not be broken. उसके शरीर को इसलिए तोड़ा गया कि हमारा शरीर ना तोड़ा जाए। By His wounds, we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। And His blood was shed so that you can stand blameless before God, righteous, holy, accepted, beloved. और उसका लहू बहाया गया ताकि आप परमेश्वर के सामने निर्दोष, पवित्र, बिना किसी अपराध के सही ठहराए गए खड़े हो सकें। So whatever condition you are struggling with, तो जिस किसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, see it being laid on Jesus. देखें कि वो यीशु पर लाद दी गई है। He bore our sicknesses and carried our pain. उसने हमारे अपराधों को सह लिया और हमारे दर्द को उठा लिया, And by His stripes, और उसके कोड़े खाने से we are healed. हम चंगे हो चुके हैं। So Jesus, we remember you right now. इसलिए यीशु हम आपके समय याद करते हैं। As your body, आपकी देह होने के कारण Lord, we remember the death that you suffered for us. हम याद करते हैं वो मृत्यु जो आपने हमारे लिए सही है। You bore every sickness and pain, हर एक बीमारी और दर्द आपने सह and लिया you released healing. और चंगाई हमें दे दी। So we discern this piece of bread as your body. तो इस रोटी के टुकड़े को आपकी देह की तरह हम ग्रहण करते And हैं, Jesus, we believe when we eat of it, और ये विश्वास करते हैं जब हम इसमें हिस्सा लेते हैं we are eating your health. हम आपके स्वास्थ्य को खा रहे We हैं, become partaker of that divine life. आपके उस ईश्वरीय जीवन में हम हिस्सा ले रहे हैं। And Father, I pray, let this piece of bread be consecrated as the body of Jesus, and let this juice be consecrated as the blood of और Jesus. ये प्रार्थना करता हूँ कि ये टुकड़ा यीशु की देह और ये जूस यीशु के लहू की तरह हम ग्रहण करें, In Jesus' name. यीशु के नाम Come on, let's receive it. इसको ग्रहण करते हैं। Can we all stand up, please? हम सब खड़े हो जाएं। Now, every sickness, every condition in your body is illegal. Every mental disorder and every sickness is illegal. हर एक बीमारी, हर एक रोग आपके शरीर के विरोध में गैर कानूनी है। So, Father, in the name of Jesus,
इसलिए पिता यीशु के नाम में we take authority over every sickness and disease, हम हर एक बीमारी और रोग पर अधिकार ले लेते हैं। every mental disorder, हर एक मानसिक रोग, every anxiety, panic attacks, हर एक परेशानी और पैनिक अटैक, every bone disorder, heart disorder, हर एक हड्डी का रोग, हृदय का रोग, we command your healing to manifest. उन सब के ऊपर यीशु हम आपकी चंगाई को Be प्रकट होने के लिए healed कहते right हैं। now. चंगे हो जाओ यीशु Be के नाम healed में। right now. चंगे हो जाओ From यीशु the के crown नाम of में। your head अपने सर से to the लेकर sole of your feet. अपने पांव तक Come on, receive your healing right now. अपनी चंगाई को ग्रहण It's कर लो। easy to receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करना See your आसान है। sicknesses laid on Jesus, अपनी बीमारियों को यीशु पर लदा हुआ and देखिए you receive His health right now. और आप उसके स्वास्थ्य को ग्रहण कर लें इस समय। Come on, say, I am healed. कहें मैं चंगा हो गया हूँ, I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ, I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ। Thank you, Lord Jesus.